औसत के सवाल हैं। औसत के सवालों में सबसे पहले हम औसत के बारे में जान लेंगे। औसत के बारे में अगर हम जानेंगे नहीं तो हम सवाल को लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, औसत की अगर सूत्र की जहाँ बात करते हैं, औसत का सूत्र जो होता है वह होता है कुल योग बटे पदों की संख्या। जो n है, n का मतलब ही होता है पदों की संख्या। अगर हम औसत में देखें, कोई समांतर श्रेणी है, कोई समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी है और उनमें औसत की बात अगर कही जाए, जैसे लिखा है 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है और 9 लिखा है और 11 लिखा है। यहाँ पर अगर इनकी औसत की बात कर दी जाए तो इनकी औसत में हम देखेंगे, भाई औसत का सूत्र हम बताए हैं क्या? औसत का सूत्र बताए हैं कि योग को पदों की संख्या से भाग करें। अब सबसे पहला हमारा काम है क्या? योग करें। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8, 8 7 15 और 15 में 9 जोड़ेगा तो 24 और यह मिला के हो जाएगा क्या? 35। योग है 35 और पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या क्या है ना? 5 है और 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 5 से 35 है ना। यहाँ पर आया क्या आंसर? 7। और 7 हम यहाँ पर देख रहे हैं, 7 यहाँ पर क्या है? बीच में संख्या मौजूद है। अगर बीच में संख्या मौजूद है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर देखें कि बीच में संख्या मौजूद है, इसका मतलब है कि औसत का एक दूसरा अर्थ है समांतर श्रेणी में बीच वाली संख्या। औसत का समांतर श्रेणी में एक और अर्थ होता है, वह है क्या? बीच वाली संख्या। जैसे हम यहीं पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम कह देते हैं कि कोई समांतर श्रेणी है, चाहे विषम श्रेणी हो, चाहे सम संख्याओं की श्रेणी हो या क्रमागत संख्याओं की श्रेणी है। मान लेते हैं 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं और उन 5 संख्याओं का 5 मान लेते हैं संख्याएं हैं और ये क्रमागत है और इन 5 संख्याओं का औसत अगर हम कह देते हैं 13 है, तो औसत अगर 13 है तो हमें तुरंत समझ जाना है कि यह 13 क्या है? बीच वाली संख्या। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 13 है तो तुरंत हमें समझ जाना है कि ये 13 क्या है? बीच वाली संख्या है। अगर 13 बीच वाली संख्या है तो क्रमागत संख्याएं हैं तो बड़ी वाली संख्या भी पूछा जा सकता है, छोटी वाली संख्या भी पूछा जा सकता है। बड़ी वाली संख्या पूछा जाए तो आगे बढ़ते चले जाए, छोटी वाली संख्या पूछी जाए तो पीछे। अब यहाँ पर देखें, बड़ी वाली संख्या माने 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, बड़ी वाली संख्या 15 हो गई। छोटी वाली देखा जाए तो यह 12 हो जाएगी और 12 के पहले ये 11 हो जाएगी, है ना। 11, 12, 13, 14, 15 ये संख्या है और इनको जोड़ करके 5 से भाग करोगे तो औसत तुम्हारा 13 ही होगा। औसत का अर्थ क्या देखे हैं? मध्य वाली संख्या। बात क्लियर? दूसरा यहाँ पर एक और, यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखे होते, जैसे एक और सवाल यहाँ पर हम कर लेते हैं। एक और सवाल जैसे हम कह देते हैं, लिखा है 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है ना, और 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। कितनी संख्या हो गई? 15 है। इनका औसत अगर हम देखें तो औसत का वही सूत्र लगाओगे। औसत माने योग बटे पदों की संख्या। पहला काम हमारा इनको जोड़ेंगे, 7 और 8 मिला तो 15 हो गया, 15 में 9 मिला तो 24 हो गया, है ना। 15 9 24 होगा, 24 10 34, 35 10 45, 46 47, 10 57, 58 59 60, 10 70, 80 90 और 90 9 99 हुआ इनका योग। सबको जोड़े 99 है। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं और 9 से भाग करोगे तो 9 1 9 9 1 9 11 मिला, 11 देखो बीच में संख्या है। 4 संख्या इधर छूटी, 4 संख्या इधर छूटी, है ना। तो बीच वाली संख्या, ये बात पहली समझ में आई। अब यहीं पर हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं और हम यहाँ पर एक और सवाल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, डाट 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 डाट, है ना। आगे 14 लिखा है और 15 लिखा है। इनका औसत क्या होगा? इनका औसत क्या होगा? तो इनको हम देखें, जो सारी संख्याओं का औसत होता है, ध्यान दो, यही पॉइंट आगे सवालों में जो है काम में आएगा। जो सारी संख्याओं का औसत होता है वही अंतिम और पहली संख्याओं का औसत होता है। कहने का मतलब है, अंतिम वाली संख्या और पहली वाली संख्या को जोड़ करके हम आधा कर देंगे तो भी सारी संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पर सब संख्याओं का औसत 11 है। देखो
15 और 15 में 7 जोड़े तो क्या हुआ, 15 7 22 और 22 का आधा 11। तो हम क्या सीखे, अगर क्रमागत श्रेणी बनी हुई है ना, वहाँ पर कोई बीच में संख्या है तो वही उनका औसत होगा। लेकिन ध्यान रहे समांतर श्रेणी में ऐसा होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं विलुप्त हैं, ऐसी दशा में औसत संख्या निकालना है तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं, संख्या लिखना नहीं है, संख्या लिखना नहीं है, बस अंतिम संख्या को पहली संख्या में जोड़ करके क्या करोगे, आधा करोगे, है ना। इतने पॉइंट औसत से समझे। और उसके बाद कुछ और पॉइंट हैं वो भी हम जान लेते हैं। अगर हम देखें, हाँ देखें, जैसे लिखा है 5 लिखा है, फिर लिखा है 9 लिखा है, 11 लिखा है, 17 लिखा है, 21 लिखा है, इनका औसत पक्का है कि 11 होगा, इनका औसत 11 होगा। इसलिए कि हम जान रहे हैं 5 4 9 4 11 4 17 4 4 जुड़ा है, समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी में औसत अगर देखा जाए तो बीच वाली संख्या 11 है। अगर प्रत्येक संख्या को हम दोगुना कर दें, प्रत्येक संख्या को दुगुना कर दें तो नया वाला औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या को दुगुना का मतलब 5 का दुगुना 10, 9 का दुगुना 18, 13 का दुगुना 26, 17 का दुगुना 34, 21 का दुगुना 42। अब इनका औसत क्या होगा। तो अगर हम प्रत्येक संख्या को दुगुना कर रहे हैं तो समझ लेना औसत भी दुगुना ही हो जाएगा, है ना। औसत क्या होगा, 11 से 26, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। 10 में 8 जुड़ा 16 और 18, 18 में 8 जुड़ा 26, सब में 8 8 जुड़ा है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में ये बीच वाली संख्या 26 है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखें, तुम लोग बात ना करो, नहीं मानोगे नहीं और चैप्टर से हाथ धो बैठोगे। सर उसी को तो डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, क्यों डिस्कस कर रहे हो, लेकिन अगर हम कह दें 10 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत n है, जिनका औसत n है, और प्रत्येक संख्या को दोगुना कर दिया गया तो औसत क्या होगा। कहाँ पर जोड़ोगी, कहाँ पर जोड़ोगी, बात को समझने का प्रयास करो, है ना। कहाँ पर जोड़ोगी, कौन संख्या है तुम्हारे पास, ये तो संख्या हमने लिख दिया है ना। बात को समझो यहाँ पर, है ना। जो भी नहीं आ रहा है उसको समझो, यहाँ पर हमसे पूछो डायरेक्ट। ये संख्या लिख करके समझा रहे हैं तुम्हें, है ना। वो संख्या तुम्हें लिखी हुई नहीं मिलेगी। कहा जाएगा कोई क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत 9 है, प्रत्येक संख्या को दुगुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, बताओ क्या होगा। प्रत्येक संख्या को दुगुना किया गया तो पहले वाला जो औसत है n है ना, प्रत्येक संख्या को दुगुना किया गया तो औसत का दुगुना कर दो, 2n हो जाएगा। ये तुम्हारा जवाब है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। फिर अगला सवाल, फिर यहीं पर कह रहे हैं अगर ये 7 है, 7 2 9 है, 9 2 11, 11 और 15 ये संख्याएं हैं और इनका औसत 11 है। जान लो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ो और इसमें 2 जोड़ो, इसमें 2 जोड़ो, तो नया औसत क्या होगा, 11 होगा। देखो दो इधर संख्या। कहने का मतलब है ये संख्याएं तुम्हें नहीं दी जाएंगी। सवाल कहेगा कोई क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत x है, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दिया गया तो नया वाला औसत बताओ। तो सब में 2 की वृद्धि किया गया है, इसका मतलब क्या होगा, औसत में भी 2 की वृद्धि होगी। माने जवाब रहेगा क्या। कहने का मतलब प्रत्येक संख्या में तुम क्या कर रहे हो, औसत में वही होगा। प्रत्येक संख्या को दुगुना कर रहे हो तो औसत तुम्हारा दुगुना होगा। प्रत्येक संख्या को तिगुना कर रहे हो तो औसत तुम्हारा तिगुना होगा। प्रत्येक संख्या में 5 घटा रहे हो तो औसत तुम्हारा 5 कम हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हो तो औसत तुम्हारा 3 ज्यादा हो जाएगा। पहली बात समझो कि नहीं, हम कितना कितना समझें। देखो हम समझें कि औसत का मतलब होता है, औसत का मतलब होता है मध्य वाली संख्या, मध्य वाली संख्या पहला पॉइंट है ना। मध्य वाली संख्या पहला पॉइंट सीखे ये, है ना। दूसरा पॉइंट सीखे कि अगर कोई श्रेणी है, बीच में संख्याएं विलुप्त हैं तो अंतिम संख्या को पहली संख्या में जोड़ करके आधा कर दो, है ना। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, अंतिम संख्या को पहली संख्या में जोड़ करके आधा कर दो, हमें औसत मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट हम ये देखें प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन होता है वही औसत में परिवर्तन होता है। प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हुई, है ना। प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो गई तो समझ लेना औसत में 2 की वृद्धि। प्रत्येक संख्या में 3 की कमी तो औसत में 3 की कमी। प्रत्येक संख्या को दुगुना किया जा रहा है तो औसत दुगुना होगा। प्रत्येक संख्या को 3 से भाग किया जा रहा है तो औसत 3 से भाग कर दो। लेकिन कब, जब समांतर श्रेणी होगी तब। बात क्लियर है ना। बात क्लियर है तो फिर कुछ सवाल
है करना शुरू कर दिया जाए, फिर आगे जो भी पॉइंट निकलेंगे है ना उनके बारे में फिर बात कर लिया जाएगा, है ना। और प्रश्न कहाँ पर है देख लेते हैं। चलो ये वाला प्रश्न पहला प्रश्न है। सवाल ने कहा ये पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न क्या है, 1 से 9 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। समस्त मानी यहाँ सम विषम की बात नहीं की, सारी की सारी संख्याओं की बात। कितना होगा 5 होगा। कैसे, हमको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6, 7, 8, 9 सबको जोड़ करके। अब देखो कई तरीके हैं, हमने कहा चाहो तो जोड़ करके पदों की संख्या से भाग कर दो और चाहो तो 4 संख्याएं इधर छोड़ दो, 4 संख्याएं इधर छोड़ दो, देखो बीच में कौन मौजूद है 5। और इन सब में समय ज़्यादा खराब होगा, हम कहते हैं अंतिम संख्या को जानो और पहली संख्या को जानो, बस दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 9 और 1 10 का आधा। बात क्लियर हो गई। 5 आंसर आ गया। अगर 5 आंसर आ गया है तो फटाफट सवाल को लगाते हैं। 50 से 120 तक पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। यहाँ पर सम विषम की बात नहीं कही गई, लगा सको तो समझो और नहीं तो फिर तो हम जो है कि हैं 85। देखो सवाल को समझना है, हम यहाँ पर देखें 50 से 120 तक की बात कही जा रही है। 50 से 120 तक की बात कही जा रही है, माने सारी संख्याएं हैं जो 50 से लेकर 120 तक सभी संख्याओं का औसत। इसका मतलब पहली संख्या तो 50 होना ही होना है, अंतिम संख्या 120 होना ही होना है। हमको क्या करना, पहली मिल गई और अंतिम मिल गई है, हमको क्या करना है जोड़ के आधा करना है ना। और नहीं तो आधा करके आधा करके जोड़ दो, इसका आधा 60 है, इसका आधा 25 है और 60 और 25 मिले तो कितना हो गया 85 हो गया। और नहीं तो फिर क्या करते हैं 120 में 50 जोड़े तो 170 हो गया। और आधा अगर कोई नहीं करना जान रहा है तो आधा करने का मतलब होता है 2 से भाग करना। 2 पहाड़ा 17 ज़्यादा ना हो, 2 8 16 और बचा 1 हो गया 10, 2 25 10, है ना। तो जवाब तुम्हारा क्या रहेगा 50। बात कंफर्म हो गई। अभी इसी में सवाल कठिन बनेंगे, ये बात जाने रहना। तो चलें अगला सवाल देखते हैं। 2 से 88 तक समस्त सम संख्याओं का औसत क्या होगा, जल्दी से। कितना 47 45। देखो किसी का 47 किसी का 45। हमने कहा 2 से 88 तक, इसका मतलब पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या 88 है ना। इसका मतलब है दोनों को जोड़ के अदा करना है। 88 2 90, 90 का आधा कुछ करना पड़ रहा है ना। सवाल लग रहे हैं लेकिन अभी आ रहे सवाल। 120 से 248 तक समस्त सम संख्याओं का औसत ये हो जाएगा। अगर हो जाए तो हटा दे, चलें ये हो जाएगा। चलो अच्छा लगाइए, जब क्वेश्चन आ गया है। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो। 8 0 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। आधा कर दो भाई, 2 1 कम 2 बचा 1 हो गया 16, 2 8 16 बचा 8, 2 चौके 8। जवाब रहा क्या 184 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 से 71 तक, 1 से 71 तक समस्त विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, जल्दी। 1 से 71 तक 36, बहुत बढ़िया। 71 में 1 जुड़ा तो 72 और 72 का आधा क्या होता है 36। कंफर्म हो गया सवाल। चले बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, जल्दी से करो। सरल सरल प्रश्न है और अच्छे से लगाते हुए चले जाएं। यह बेस है तुम्हारा, यहाँ से क्वेश्चन उठने वाले नहीं है, बात जाने रहना। लेकिन हाँ यहीं से भी प्रश्न बनेंगे हैं। 94 केवल 94 भाई। 7 और 1 मिला तो 8, 3 और 5 मिला तो 8 और 1 का 1 और इसको आधा करेंगे 2 9 18 और 2 चौके 8। जवाब रहा क्या, जवाब रहा क्या 94। क्लियर हो गया। चलें अच्छा अगला चलें। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो रहा एकदम सरल वाला पॉइंट है ना, जो एग्जाम में पूछना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ यह बड़े सवालों को लगाने में मदद करेगा, है ना। अभी इसी से बड़े सवाल बनेंगे। अब हम करते क्या है, सवाल कह रहा है, जैसे कहते सवाल 3 के
3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, है ना, ऐसे सवाल। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, तो पहले तो हम फुल तरीके पे लगाते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब है 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब है 10 संख्या होनी चाहिए, वो भी कैसी संख्या है जो 3 के पहाड़े में आए, है ना। और वो भी देखिए 3 के बाद दूसरा गुणज 6, 3 3 9, फिर 12, है ना, फिर 15, 3 के पहाड़े में आने वाली 10 संख्या, माने 3 के पहाड़े की बात कर रहा है। फिर 18 और फिर 21, फिर 24 है, फिर 27 है और फिर 30 है। देखो 10 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 10 संख्याएं हुई हैं, तो अब ये बात जान रहे हो कि अंतिम संख्या, भाई ये तो अंतिम संख्या मिल गई, प्रथम संख्या मिल गई, सबको जोड़ करके कुछ कोई जरूरत नहीं कि सबको जोड़ो पदों की संख्या से भाग करो, कोई जरूरत नहीं। अंतिम संख्या मिल गई, प्रथम संख्या मिल गई, इनको जोड़ करके क्या करोगे, आधा 30 3 33 और 33 का आधा करना है, 33 का आधा करना है भाई। देखो 2 1 कम 2 बचा 1 हो गया 11, 2 6 12 बचा 1 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ 2 25 10, जवाब रहा क्या 10.5, है ना, कन्फर्म हो गया। अब हमको करना क्या है, यही प्रश्न हमें हल करना है और अच्छे से देख लेते हैं, है ना। इसको हम देखो, अब हम करते क्या है, सवाल ने कहा 3 के प्रथम 10 गुणज, अगर हम कहें 3 तो 3 लिख देते हैं, 3 के प्रथम 10 गुणज की बात कर रहा है, 10 गुणज की बात कर रहा है तो 11 रखें, 11 गुणज की बात करें तो 12 रखें, 12 गुणज की बात करें तो 13 रखें। बात समझ में आ रही, 10 गुणज की बात करें तो 11, 11 गुणज की बात करें तो 12, 12 की बात करें तो 13, है ना। यहाँ पर 3 के प्रथम 10 गुणज कह रहा है तो 10 का मतलब है 11 रखें, माने जितना गुणज कहे उससे अगली वाली संख्या लिख दें, बस बटे में सदैव 2 कर दें, यही तुम्हारा जवाब होगा। देखो 11 का 3 से गुणा करोगे तो गिरते ही 33, देखो 33 लिखा है और बटे में देखो 2 लिखा है, हमें दोबारा से काटने की जरूरत नहीं है, 16.5 आएगा। कन्फर्म रहा सवाल। अब यहाँ पर सवाल जो था, यहाँ पर देखो सवाल लिखा है 10 के, तो 10 के जिसकी बात करें उसे लिखो, 12 गुणज कहे तो 13 लिखो, 13 कहे तो 14 लिखो, 14 कहे तो 15 लिखो। यहाँ पर क्या इतना गुणज कह रहा है 12 का, 12 का मतलब क्या रखोगे 11 रखोगे और बस बटे में क्या रखोगे 2 और 2 से काटोगे 2 पंची 10, जवाब रहा क्या 11 बचे 65, है ना। बोलो बात समझ में आई। 10 के 12 गुणज लिखने की कोई जरूरत नहीं, 10 लिखो 20 30 40 50 60 70 80 इस तरह से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके गुणज की बात करें वो लिखो, जितने गुणज की बात करें उससे अगली वाली संख्या लिखो, ठीक है, और गुणा करके क्या करोगे आधा करोगे। अब तुम्हारा सवाल ये रहा, अगला सवाल 11 के प्रथम 12 गुणा यहाँ पर लिखा है, गुणा नहीं है गुणज है, ये बात जाने रहना, ठीक है, गुणज है। चलो इसको बस समझ लेना कि 11 के प्रथम 15 गुणज लिखा हुआ है, लिखो जल्दी से, कितना आया है, और तुम लोग बताओ कितना आ रहा है। चले देखें 11 के प्रथम 15 गुणज, 15 गुणज का मतलब क्या रखे 16 और बटे में क्या करें 2, 2 से काटोगे 8 हो जाए 11 के, कुछ कठिन लगा, कुछ कठिन लगा बताओ, है ना। सबसे सरल पॉइंट है ना, लगाने के लिए आसान तरीके हैं। अच्छा ये तो हो गया है ना। चलें अगला प्रश्न है 15 के 20 गुणा लिखा है, गुणा हर जगह पे जहां गुणा लिखा है वहां पर गुणज मान लेना, ठीक है, इसको हटा के गुणज मान लेना, ठीक है, कर लो जल्दी से। अनिल कितना है 147। चले भाई 14 तो 14 है, 14 तो 14 है, 10 गुणज और 20 गुणज कह रहा है, 20 गुणज का मतलब 21 से गुणा करोगे ना और बटे में क्या करोगे 2 करोगे, ये तो कर रहे हैं, 2 से काटोगे तो 2 सते 14 और अब करना क्या है देखो 7 का 7, 7 2 में 14, जवाब क्या है 147, है ना। एकदम कन्फर्म हो गया सवाल भाई, ये भी तरीका हमको लगता है एकदम तैयार हो गया।
चलो जल्दी 13 के प्रथम 18 गुणज का औसत बताओ जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। भाई 13 रखेंगे, 13 के बाद 18 के रन क्या रखें, 19 रखें, बटे में 2 रख दें। जरा सुनो, बटे में 2 बाद में कर लेना, बटे में 2 जब 2 से कटने वाली संख्या ना हो तो बटे में जो 2 है 2 से भाग बाद में कर लेना, पहले गुणा कर लो। 19 दिया 57 के साथ ना सिर्फ 5 और 19 से कम 19 में 5 गुणा 2 24, क्लियर। और बटे में 2 है, अब 2 से भाग कर लो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, बचा 1 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 पंचे 10, जवाब रहा क्या 123.5। सबका आ गया, यही सबका आया था कि नहीं काजल, आ गया। चल अगला, जल्दी करो भाई। कितना है? बहुत सरल सवाल, बहुत बढ़िया। 515 पक्का है। देखो हम क्या किए, ये पहले वाला ही सवाल है, पहले वाला ही सवाल है ना। यहाँ पर हमने क्या, ये 11 नंबर सवाल है, ठीक है। ये जो 11 लिखा हुआ है 11 नंबर सवाल है, इस पर नहीं दिमाग लगाना, ये 11 नंबर सवाल। सवाल कह रहा है 130 है, 145 है, 160 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं छिपी हुई हैं और लास्ट में 900। कहने मतलब है जो संख्या होंगी वो 15-15 के जोड़ में होंगी, है ना। तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है। और अगर समांतर श्रेणी है तो हम क्या कहते हैं कि अंतिम संख्या मिल जाए और पहली संख्या मिल जाए, दोनों को जोड़ के अदा कर दो भाई। ये 900 है या 130 है, तो 900 में 130 जुड़ा तो 1030 बना, 1030 बना है। और 1030 को हमें क्या करना है, 1030 को 2 से भाग करना है। 2 पंची 10, 2 1 कम 2 बचा 1 हो गया 10, 2 पंची 10, है ना। यही तो है 515 ही है ना। चले भाई 515 आ गया। चलो अगला प्रश्न करते हैं, जल्दी से जल्दी कर लो भाई, जल्दी कर लो। कितना आ रहा सवाल अमित, क्या बात हो गया, अरे वाह। 360 लिखा है और जो है कि 144 लिखा है, दोनों को जोड़ के अदा करेंगे भाई। 0 में 4 जुड़ा है तो 4 होगा, है ना। 0 में 4 जुड़ा है तो 4 होगा, और 6 में 4 जुड़ा है तो 10 होगा। 10 में 0 1 जुड़ा तो 4 1 5 हो गया। और बटे में 2 करेंगे, 2 से भाग करोगे तो यहाँ तो 25 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो जवाब कितना रहा 252। कंफर्म हो गया सवाल। चलो अभी 3-4 सवाल है। किन्हीं 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 111 है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या बताओ। ये तरीका समझा चुके हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सवाल को जल्दी से हल किया जाए। 1665 कितना बहुत गड़बड़ कर रहे हो, बहुत गड़बड़ कर रहे हो। छाया सवाल लगाओ, सवाल लगाने के लिए दिए और ऐसे तरीके हम पहले समझा चुके हैं। अभी सब ध्यान आ जाएगा। कितना आया प्रतिमा, कितना आया 840। ये रही बात तुम्हारा भी, है ना। इसका मतलब है देखो सारे पॉइंट समझाए गए हैं और यहाँ पर जवाब निकल के आ गया कि हम कुछ नहीं सुने, है ना। और देखो जैसे ही हम सवाल लगाना शुरू कर दो, अरे ये तो हम जानते रहे केवल लगाए नहीं, तो ठीक है भाई। सुनो सवाल ने कहा
ये शुरुआत में बता दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 संख्याएं और 15 संख्याओं का औसत क्या है 111 है। औसत माने बताएं बीच वाली संख्या। क्या बताएं औसत माने बीच वाली संख्या। कहने का मतलब 15 संख्याएं तो 7 संख्याएं इधर छोड़ दो 3 4 5 6 7 संख्याएं इधर छोड़ दो 3 4 5 6 7 संख्याएं इधर छोड़ दो। यह है 111 और यह है 111 तो पक्का यह 112 यह 113 114 115 116 117 100 छोड़ का आंसर हजारों में आंसर आ रहा है। ये रही बात। कितना आसान सवाल है और वह तरीका लगा रहे हो जो हम कभी बताए ही नहीं। 800 900 1000 ये कैसे आ रहे थे कैसे आ रहे थे? क्या ये नहीं बताया गया कि औसत माने बीच वाली संख्या होती है? क्या इस पर आधारित सवाल नहीं बताया गया? छोटी वाली संख्या आए तो इधर करते चले जाओ 110 9 8 7 7 के बाद 6 6 के पहले 5 5 के पहले 4 यार सबसे छोटी संख्या 104 है सबसे बड़ी संख्या 118 है औसत 111 है। सारे के सारे तरीके तो बोलो कोई दिक्कत कुछ है इसमें जो नहीं समझ में आया? नहीं बताया गया ऐसा पहले ही समझा दिया गया। हमने कहा जितना हम समझाएं वो समझ लो समझाने के समय समझ गए तो समझ लो पूरा चैप्टर समझ गए। पूरे चैप्टर के सवाल वहीं से थे जहां पर हम समझा रहे थे। चलो अगला सवाल। अच्छा चलो यहाँ पर 111 ना लिखो यहाँ पर तो 111 ना लिखो इसलिए कि 111 तो तुम लोग 111 तो लगा ही चुके हो है ना 111 को लगा चुके हो। 111 के स्थान पर तुम लिख लो है ना तुम लिख लो 63 जल्दी से है ना इसलिए कि वो सवाल तो तुम लगा चुके हो। अब ये वाला सवाल लगा लो 70 एकदम कंफर्म रहा सवाल पक्का है 70 है पक्का 70 भाई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 का मतलब है 63 औसत है औसत 63 है तो इसका मतलब बीच वाली संख्या मतलब 7 इधर संख्याएं छोड़ेंगे 7 इधर संख्याएं छोड़ेंगे 7 इधर संख्याएं छोड़ेंगे है ना और ये बीच वाली संख्या होगी है ना 3 क्या हुआ 63 बीच वाली संख्या हो गई और 63 बीच वाली संख्या हो गई तो सवाल ने कहा बड़ी वाली संख्या तो ये होगी 64 65 66 67 68 69 और ये 70। जवाब तुम्हारा क्या रहा 70 के बराबर रहा है ना। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया बताओ कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो तो तुरंत बताया जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 7 क्रमागत सम संख्याएं हैं इनका औसत 88। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ना देख लो सवाल कह रहा है 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 88 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी कौन सी? चल और बाकी लोग बताओ दूसरा कोई बता रहा है सुन करके जवाब हमें मत दो है ना क्वेश्चन को हल करो। सिवा कितना आया चलो 85 सबका आ रहा है। चलो देखते हैं कितना सही हो रहा है भाई। देखो 7 संख्या अभी तो हम ये सिखाते आ रहे हैं बीच वाली संख्या अभी बीच में कोई संख्या नहीं होगी 10 संख्याएं 10 में कौन बीच में होगा है ना तब के लिए भी दिक्कतें आएंगी लेकिन फिलहाल ये तरीका हम जान लें 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं लेकिन ये कैसी संख्याएं हैं पहले ये भी जान लो। ये सब संख्याएं इन संख्याओं का औसत 88 औसत माने बीच वाली संख्या 88 3 इधर छोड़े 3 इधर छोड़े ये है 88। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है इसलिए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके पहले कौन होगा 86 होगा इसके पहले कौन होगा 84 होगा और इसके पहले कौन होगा 82 होगा। तुम लोग तो 50 बता रहे थे शायद तो कैसे ये सब बता रहे हो है ना 82 हो गया। अच्छा और बड़ी संख्या पूछा जाए तो देखो बड़ी संख्या ये 90 है 92 है ना और 92 के बाद ये 94 कंफर्म हो गया सवाल है ना। तो ये वाले सवाल लग जाएंगे। एक लास्ट सवाल है देखो अरे लास्ट सवाल नहीं है ना लास्ट सवाल नहीं है ना। तो इतने सवाल थे और अब हम तुमको अगले सवाल जो है कि हम तुमको बताने जा रहे हैं है ना अब इन्हीं से संबंधित कुछ और पॉइंट ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर कहते हैं ये तो रही समांतर श्रेणी की बात।
अगर हम यहीं पर कह दें, और दूसरी बात, पहली बात तो ये समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में भी कुछ चीज़ें अधूरी रह गई। वो क्या अधूरी रह गई? हमने सिखाया कि औसत माने बीच वाली संख्या, लेकिन जैसे 4 संख्या हैं, एक लिखा है 10, एक लिखा है 12, एक लिखा है 14, फिर एक लिखा है 16, है ना। और इन संख्याओं का औसत क्या होगा? इन संख्याओं का औसत क्या होगा? ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, समांतर श्रेणी ये है, दो का अंतर है, इनका औसत क्या होगा? तो औसत तुम जान रहे हो, औसत निकालेंगे। औसत हम कहें कि इनका औसत बताओ, तो तुम्हारा दिमाग गया बीच वाली संख्या, बीच में कौन है? 2 इधर संख्या है, 2 इधर संख्या है, अब बीच में कोई संख्या नहीं है, अब क्या करें, है ना। तो चलो यहाँ से नहीं लगा तो तुम्हारे दिमाग में आया कि चलो अंतिम संख्या को पहली संख्या में जोड़ के अदा कर दें। 16 10 26, 26 का था 11। अच्छा, एक चीज है, कभी भी ऐसा सवाल आए तो देखो कोई भी श्रेणी है, जैसे यही है ना, इसमें दो संख्याएं, 1 2 संख्याएं और बढ़ा लेते हैं, इसमें 1 2 संख्याएं और बढ़ा लेते हैं, ताकि है ना पूरा जो भी समझाना चाहे पूरे सवाल समझना। जैसे यहाँ पर अभी लिखे थे 10 12 14, है ना, और फिर लिखे 16, यहाँ पर प्यारा आंसर आया था, फिर लिखे 18 और फिर लिखे 20, है ना। चलो इतनी ही संख्या है, देखो यहाँ हम जो है कि इतनी ही संख्या मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब इनका औसत देखो, इनके औसत में मतलब बीच वाली संख्या, बीच में कोई संख्या है नहीं, बीच में कोई संख्या है नहीं, तो समझो जो सारी संख्याओं का औसत होगा, जो सारी संख्याओं का औसत होगा, सवाल यहाँ से भी बनेगा, ये बात जाने रहना, जो सारी संख्याओं का औसत होगा, सारी संख्याओं का औसत क्या होगा? अंतिम को पहले में जोड़ के आधा, 20 10 30, 30 का आधा 15, देखो इन दोनों के बीच में 15 होगा। जो सारी संख्याओं का औसत होगा वही इधर से दूसरे नंबर वाली और इधर से दूसरे नंबर वाली का भी औसत होगा। 18 12 20 30 का आधा 15, जो इनका औसत होगा वह इनका भी औसत होगा, ये बात हमेशा जाने रहना। 16 14 30 30 का आधा 15, मानी जो सब संख्याओं का औसत होगा वही इधर से दूसरे नंबर और लास्ट से दूसरे नंबर वाली का औसत होगा, इधर से शुरुआत से तीसरे नंबर और अंत से तीसरे नंबर वाले का भी औसत वही होगा, शुरुआत से चौथे और लास्ट से चौथे वाले का भी औसत वही होगा, ये बात जाने रहना, ठीक है। अब यहाँ पर हम तुमको फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या है? जैसे हमने कहा सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं, और ये सम संख्याएं कितनी हैं? ये सम संख्याएं कितनी हैं? तो 6 सम संख्याएं, जिनका औसत कह दिया जाए, जिनका औसत कह दिया जाए, औसत 31 है। तो बड़ी वाली संख्या निकालो, छोटी वाली संख्या निकालो। सवाल को समझना, यहाँ से भी कठिन सवाल बनेंगे। तो हम जान रहे हैं कि सम संख्याएं और सम संख्याओं की संख्या 6 है और जिनका औसत 31 है। तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, इनका औसत 31 है। और अभी तक हम सीखे कि औसत का मतलब बीच वाली संख्या। अब बीच में कोई संख्या होती तो खट से हम 31 को रख देते, 7 संख्या होती तो 3 इधर छोड़ के 3 इधर छोड़ करके बीच में संख्या रख देते, लेकिन यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, 3 इधर। फिर हाँ, यहाँ पर बीच में संख्या नहीं है तो देखो 3 संख्याओं को इधर ले लो, 3 संख्याओं को इधर ले लो, और यहाँ पर बीच में कोई संख्या है जो भी औसत है उसे, अगर बीच में कोई संख्या नहीं है तो उस औसत को बीच में रख दो। सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा तो उनमें 2 का अंतर होगा। 2 का अंतर है अगर, तो 1 घटा की यह वाली संख्या, इसी में 1 जोड़ की यह वाली संख्या निकाल लो और इसको लाइन से हटा दो। अगर 1 का अंतर होता, क्रमागत संख्याएं होती, न सम होता न विषम होता, तो आधा घटा करके ये, आधा जोड़ करके ये। अगर यहीं पर कहते 4 का अंतर होता तो 2 घटा करके ये, 2 जोड़ करके ये। 5 का अंतर होता तो 2.5 घटा करके ये, 2.5 जोड़ करके ये। माने जितने का अंतर होता उनका आधा घटा करके ये संख्या और उनका आधा जोड़ करके ये वाली संख्या निकाल लेते हैं। अब सारी की सारी संख्या तुम्हारे सामने है, समझ रहे हो, सब सम संख्याएं हैं। तो बड़ी वाली पूछा जाए तो 32 के बाद 34 होगा, 34 के बाद फिर 36 होगा। बात को समझो,
30 की पहली 28 होगा और 28 के पहले 26 होगा, और ना मानो तो सबको जोड़ के औसत वाले सूत्र से लगा सकते हो। औसत वाला सूत्र क्या कहता है? योग को पदों की संख्या से भाग करो, औसत निकलेगा। अब योग क्या है? 26, 28, 30, 32, 34, 36। अब जोड़ लो, 6, 8, 14, 14 में 0 जुड़ा तो 14, 15, 16, 4, 20, 20, 26 के 6, हासिल 2 आया, 2 जुड़ा तो 4, 2, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, है ना। और पदों की संख्या कितनी है? 6। पदों की संख्या 6 है, 6 से भाग करो भाई, 6 3 18 और बचा 6, 6 1 6, देखो 31 आ गया। इसका मतलब रूल सही है, बात समझो। अगर समझ लो पदों की संख्या सम है तो बीच में कोई संख्या नहीं होगी। पदों की संख्या सम है तो बीच में कोई संख्या नहीं होगी, और ऐसी दशा में सवाल को हम ऐसे ही लगाएंगे। और फिर पदों की संख्या अगर सम है ना, फिर आगे हम देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम कह देते हैं कि कोई क्रमागत सम संख्याएं हैं और क्रमागत सम संख्याओं की संख्या 10 है, और उनका औसत जो है कि उनका औसत अगर हम कह देते हैं, उनका औसत जो है कि कितना कर लें? 53 कर लें। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, है ना। तो सवाल पर ध्यान देना, अगर सम संख्याएं हैं तो उनका औसत सदैव विषम होगा। अगर विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत सदैव सम होगा। अगर कब? जब पदों की संख्या सम है तब। फट से तुरंत 10 संख्याएं बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं। और हम जान रहे हैं औसत 53 है, तो औसत का मतलब बीच वाली संख्या, बीच में कोई संख्या नहीं है, तो 5 संख्याएं इधर ले लो, 5 संख्याएं इधर ले लो और 53 यहाँ पर रख दिए। सम संख्याएं 2-2 का अंतर है, और 2-2 का अंतर है तो एक घटा की ये वाली संख्या और एक जोड़ करके ये वाली संख्या ले ली। बड़ी संख्या पूछ रहा है, आगे बढ़ जाओ, छोटी पूछे पीछे हटाओ। ये सम विषम की बात हो गई। लेकिन अगर यहीं पर कह दें, यहीं पर सवाल कह देता है, देखिए जैसे कोई संख्या है लिखी है, छोटे छोटे सवालों में समझ लेते हैं। 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10 लिखा है, 10 लिखा है, और इनका औसत पूछा जाए। तो सुनो, इनका औसत पूछा जाए। भाई देखो, अब बीच में कोई संख्या नहीं है, और बीच में कोई संख्या नहीं है तो हम कैसे निकालें? तो हम ये सीखें कि चाहो तो सबको जोड़ के पदों की संख्या से भाग कर दो, और चाहो तो अंतिम को पहले में जोड़ के आधा कर दो। तो 10 7 17, 17 का आधा 8.5, है ना। बात क्लियर है? अब हम इसको मिटाए दे रहे हैं, है ना। अब हमने कहा कोई क्रमागत 4 संख्याएं हैं, उन 4 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या बताओ या सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 संख्याएं हैं। अब बीच में कोई संख्या नहीं है तो बीच में खाली स्थान पर इसे रख दो। तुम ये जान रहे हो, यहाँ पर सम विषम की बात नहीं कही गई है, क्रमागत संख्याओं की बात कही गई। और क्रमागत संख्याओं की बात कही गई तो उनमें क्रमागत संख्याओं में एक एक का अंतर होता है, और एक एक का अंतर होता है तो यहाँ पर संख्या कैसे निकाली जाएगी? भाई एक एक का अंतर है तो आधा जोड़ करके आगे और आधा घटा करके पीछे वाली संख्या। आधा जोड़ेंगे 8.5 में आधा जोड़ो 8.5 में आधा घटाओ 8, और अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये 8 मिल गया, 9 मिल गया, 9 के बाद 10 होता है और 8 के पहले 7 होता है। बोलो वही यही संख्या वहां पर मौजूद थी? बोलो यही संख्या मौजूद थी या नहीं? नहीं समझ आई बात? अगर संख्याओं में 2 2 का अंतर है तो एक घटा करके एक जोड़ करके, संख्याओं में एक एक का अंतर है तो आधा घटा करके आधा जोड़ करके, संख्याओं में 3 3 का अंतर है तो 1.5 घटा करके 1.5 जोड़ करके, संख्याओं में 4 4 का अंतर है 2 घटा करके 2 जोड़ करके। बात को समझो। जैसे फिर अगला सवाल, अच्छा अगला सवाल तुम लोगों को हम दे रहे हैं, है ना, और ये सवाल लगाओ। जैसे सवाल ने कहा कोई विषम संख्या है ना, हम सवाल ऐसे लगाए हुए हैं, 8 विषम संख्याओं का औसत
औसत 28 है, 28 है। तो बड़ी संख्या बताओ जल्दी से। 8 विषम संख्याओं का औसत 28 है, तो बड़ी वाली संख्या बताओ जल्दी से। देखते हैं कितना समझ पाए। 35। चल 35 जवाब में मिला, जल्दी से कर लो। आ गया 35, 36, 37 जो भी आया हो। समय भी हो रहा है भाई, ये लास्ट सवाल है, चलो देख लेते हैं। चलो तुम लोग नहीं समझ पाए हो फिर, है ना, अगले दिन देख लिया जाएगा। फिलहाल आज देख लेते हैं इस सवाल को। 8 संख्याएं हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 का मतलब 4 इधर संख्या छोड़ो, 4 इधर छोड़ो संख्या, और बीच में एक खाली स्थान है, खाली स्थान पे 28 को रख दो। बोलो विषम संख्या में कितने कितने का अंतर होता है? 2-2 का अंतर होता है। चाहे सम हो चाहे विषम हो, 2-2 का अंतर होता है। 2-2 का अंतर है तो इसका मतलब एक जोड़ करके अगली संख्या, एक घटा करके पिछली संख्या निकाल सकते हैं। एक जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, एक घटाएंगे तो 27 हो जाएगा। अगर ये 32 है तो पक्का ये 31 होगा, 31 है तो ये 33 होगा, 33 है तो ये पक्का 35 होगा। सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है, जवाब रहा 35। बात एकदम क्लियर हुई? बताओ जो है कि